ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਟਰੋਂਗ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਾਇਲੋਗ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਓਪਨ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ। ਆਉਣ, ਆ ਕੇ ਡਾਇਲੋਗ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਰਥ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਈਵਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਬੂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਡਲ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। No, it's not like this. भारत का संविधान was like, you know, when Britishers were here, तो उन्होंने एक संविधान बनाया था और हार्डली बहुत कम चेंजेस हुए हैं 1947 के बाद उसमें। तो भारत का संविधान आज भी सेडिशन जैसे लॉज उसमें हैं। सो ये मेरी बात नहीं है कि मुझे उस पर भरोसा है। भारत का संविधान तो ये भी नहीं कहता कि सिख एक सेपरेट रिलीजन है। हालांकि गुरबाणी सेज इट, ना हम हिंदू ना मुसलमान, दे आर लाइक, you know, so many contradictions. गुरबाणी सिक्खी prohibit like idol worshipping, जो बेसिक कोर है हिंदुज़म का। इस्लाम के उल्ट भी हमारे साथ बहुत सी मतलब धारणाएं हैं सिक्खी में जो इस्लाम में नहीं है। सो हमारा रिलीजन टोटली इंडिपेंडेंट है, उसके किसी भी साथ लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी उसको आर्टिकल 125B में ये लिखते हैं कि सिख जो है वो शाखा है, लाइक ए ब्रांच ऑफ यू नो लार्जर ट्री, दैट ट्री इज़ कॉल्ड हिंदुज़म और सनातन। सो हमें ये बात से भी प्रॉब्लम है। किसी जगह मैंने पढ़ा आपका कोट कि आपका ये कहना है कि मैं इंडियन अपने आप को इंडियन नहीं मानता। इंडिया इज इंडियन आइडेंटिटी एक ना ब्रिटिशर्स की तरफ से दी हुई एक अम्ब्रेला टर्म है इंडियन। उन्होंने रेड इंडियन भी बोला था, वो तो डिस्क्रिमिनेटरी मानते हैं। मतलब इंडियन भारतीय, अपने आप को भारतीय नहीं, भारतीय होना एक आइडेंटिटी नहीं है। भारतीय होना, भारतीय कोई लैंग्वेज नहीं है। इंडिया हैज़ नो लैंग्वेज, इंडिया हैज़ नो कल्चर दैट्स सिमिलर। सो अगर आप बोलेंगे साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया का कल्चर सेम है तो मिस्टेकन होगा। वहाँ का खाना पीना सेम है, यहाँ का खाना पीना पहना लैंग्वेज कुछ भी सिमिलरिटी नहीं है। तो मैं ये बोलता हूँ कि एक अम्ब्रेला टर्म है इंडिया, उसके नीचे अगर तो मेरी आइडेंटिटी सेफ है तो आई विल कॉल माई सेल्फ इंडियन। अगर मेरी आइडेंटिटी उसके नीचे एसिमिलेट हो रही है तो मुझे तो अपनी आइडेंटिटी पंजाबी ही प्रमोट करनी पड़ेगी। आप खालिस्तान, इंडिपेंडेंट खालिस्तान की मांग करते हैं, क्यों ना सेडिशन का केस, आप देशद्रोह का केस आपके खिलाफ कर दिया जाए? नहीं, देखें, ये सुप्रीम कोर्ट की मैंडेट है कि पीसफुल मैनर में आप खालिस्तान की बात कर सकते हैं। खालिस्तान सेल्फ डिटर्मिनेशन डेमोक्रेसी में बहुत रिस्पेक्टेड चीज़ है। कनाडा में, क्यूबिक में, ये बहुत सी जगहों पे जो सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट्स थे वो लोगों को मिले हैं, रेफरेंडम्स हुए हैं बहुत सी जगह पे। और डेमोक्रेसी में इस चीज़ को ईवल नहीं सेलिब्रेट किया जाता है कि अगर कोई डाइवर्सिटी की और इवन दो सेपरेशन की बात करता है तो मेरे ख्याल में जिस एरा में हम लोग जी रहे हैं वहाँ पे सेपरेशन की बात करना ये ऐसी ईवल बात नहीं है। सो सेडिशन जैसे लॉज कॉलोनियल लॉज हैं, उनको आज भी इम्प्लाई करना, अगर तो देखें हमारे तरीके जो हैं, सुप्रीम कोर्ट की 2006 की आई गेस मैंडेट है जिसमें वो कहते हैं पीसफुल मैनर में खालिस्तान की बात करना, खालिस्तान को एडवोकेट करना, उसका लिटरेचर लिखना, बांटना या कॉन्फ्रेंसेस करना टोटली लीगल है। खालिस्तान जिंदाबाद कहना भी लीगल है। तो फिर तो अगर ये करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की मैंडेट को चैलेंज करके, और जो लॉ है लॉ खुद को चैलेंज करेगा ये बात करके।
लेकिन हम लोग को तो अभी तक उनके बारे में कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो अभी किधर है, क्या है, उनके अरेस्ट है, बाहर है? लेकिन इतना कि पुलिस हमारे घर में रही 3-4 घंटा, उन्होंने इधर सर्च किया, उनको कोई ऐसा कुछ नहीं इधर से कुछ भी मिला कि जो कोई अलीगल हो। तो बाकी तो अभी तक हम लोग थोड़ा चाहते हैं कि उनके बारे में कोई करेक्ट कोई इन्फॉर्मेशन मिले हमको, तो अगर वो मिलेगी तो फिर हम उसके बाद ही कोई बात कर पाएंगे। ਉਹ ਪਕੌੜਾ ਹੋਇਆ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਾਂਗੇ। तो कौन कौन सी फोर्सेस लगाएगी, कोई मिला ਨਹੀਂ कि कौन- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਗਨਮੈਨ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ? ਟੋਟਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 78 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਗਨਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਵੈਪਨ ਲੀਗਲ ਇਲੀਗਲ ਉਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ।